अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। जय ओम साई राम। हम सभी भक्तों को प्रभु साईं श्री साईं सच्चरित्र कथा सुनने का आमंत्रण करते हैं। और अब हम चौथे अध्याय में गवली बुआ की कथा को कहने जा रहे हैं। एक वयोवृद्ध भक्त थे जिनका नाम था गवली बुआ। उनकी कथा हम बाबा के विषय में उन्होंने क्या कहा ये हम सुनाने जा रहे हैं। ओम साई राम। लगभग 95 वर्ष के वयोवृद्ध भक्त जिनका नाम गवली बुआ था, पंडरी के एक वार करी थे। वे 8 माह पंढरपुर तथा 4 माह आषाढ़ से कार्तिक तक गंगा तट पर निवास करते थे। सामान ढोने के लिए वे एक गधे को अपने पास रखते थे और एक शिष्य भी सदैव उनके साथ रहता था। वे प्रतिवर्ष वारी लेकर पंढरपुर जाते और लौटते समय भी बाबा के दर्शनार्थ शिरडी आते थे। बाबा पर उनका अगाध प्रेम था। वे बाबा की ओर एकटक निहारा करते थे और कह उठते थे कि ये तो श्री दीनों के नाथ हैं। गवली बुआ श्री विठोबा के परम भक्त थे। उन्होंने अनेक बार पंढरी की यात्रा की तथा प्रत्यक्ष अनुभव किया कि श्री साईं बाबा सचमुच में ही पंढरीनाथ हैं। विट्ठल स्वयं प्रकट हुए। श्री साईं बाबा की ईश्वर चिंतन और भजन में विशेष अभिरुचि थी। वे सदैव अल्लाह मालिक पुकारते तथा भक्तों से कीर्तन सप्ताह करवाते। इसे नाम सप्ताह भी कहते हैं। एक बार उन्होंने दासगणों को कीर्तन सप्ताह करने की आज्ञा दी। दासगणों ने बाबा से कहा कि आपकी आज्ञा मुझे सिरोधार रहे, परंतु इस बात का आश्वासन मिलना चाहिए कि सप्ताह के अंत में विट्ठल अवश्य प्रकट होंगे। बाबा ने अपना हृदय स्पर्श करते हुए कहा, विट्ठल अवश्य प्रकट होंगे, परंतु साथ ही भक्तों में श्रद्धा व तीव्र उत्सुकता का होना भी अनिवार्य है। ठाकुरनाथ की रंकापुरी, विट्ठल की पंढरी, रणछोड़ की द्वारका, यही तो है। किसी को दूर जाने की आवश्यकता नहीं। क्या विट्ठल कहीं बाहर से आएंगे? वे तो यहीं विराजमान हैं। जब भक्तों में प्रेम और भक्ति का स्रोत प्रवाहित होगा तो विट्ठल स्वयं ही यहाँ प्रकट हो जाएंगे। सप्ताह समाप्त होने के बाद विट्ठल भगवान इस प्रकार प्रकट हुए। काका साहब दीक्षित सदैव की भांति स्नान करने के पश्चात जब ध्यान करने को बैठे तो उन्होंने विट्ठल के दर्शन हुए। उनको दोपहर के समय जब वे बाबा के दर्शनार्थ मस्जिद पहुंचे तो बाबा ने उनसे पूछा, क्यों विट्ठल पाटिल आए थे ना, क्या तुम्हें उनके दर्शन हुए? वे बहुत चंचल हैं, उनकी वो दृढ़ता से पकड़ लो। यदि थोड़ी भी असावधानी की तो वो बचकर निकल जाएंगे। यह प्रातः काल की घटना थी और दोपहर के समय उन्हें पुनः दर्शन हुए। उसी दिन एक चित्र बेचने वाला विठोबा के 25-30 चित्र लेकर वहां बेचने को आया। यह चित्र ठीक वैसा ही था जैसा काका साहब दीक्षित को ध्यान में दर्शन हुए थे। चित्र देखकर और बाबा के शब्दों का स्मरण कर काका साहब को बड़ा विस्मय और प्रसन्नता हुई। उन्होंने एक चित्र सहर्ष खरीद लिया और उसे अपने देवघर में प्रतिष्ठित कर दिया। ठाणा के अवकाश प्राप्त मामलतदार श्री बीबी देव ने अपने अनुसंधान के द्वारा यह प्रमाणित कर दिया है कि शिरडी पंढरपुर की परिधि में आती है। दक्षिण में पंढरपुर श्री कृष्ण का प्रसिद्ध स्थान है, अतः शिरडी ही द्वारका है। और साईं लीला पत्रिका भाग 12 अंक 1, 2, 3 के अनुसार द्वारका की एक और व्याख्या सुनने में आई है, जो कि नारायण अय्यर द्वारा लिखित भारतवर्ष का स्थायी इतिहास में स्कंद पुराण भाग 2 पृष्ठ 90 से उद्धृत है। वह इस प्रकार है, चतुर्वर्णामपि वर्गाणाम यत्र द्वाराणे सर्वतः अतो द्वारावती त्वक्ता वेद्वद्विभस्तत्ववादिनः
वर्णादिभिः, जो स्थान चारों वर्णों के लोगों को धर्म अर्थ काम और मोक्ष के लिए सुलभ हो, दार्शनिक लोग उसे द्वारका के नाम से पुकारते हैं। शिरडी में बाबा की मस्जिद केवल चारों वर्णों के लिए ही नहीं अपितु दलित अस्पृश्य और भागोजी सिंध जैसे कोढ़ी आदि सबके लिए खुली थी। अतः शिरडी को द्वारका कहना ही सर्वथा उचित है। बोलो श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। तो ये कथा यहीं से विराम करते हैं। इसी भाग में अभी शेष कथा हम फिर कहते हैं। तब तक इस कथा को सुने और अपना कल्याण करें। ओम साई राम, ओम साई राम।